एक रोज हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम से फरमाया, मुल्क हबशा में एक बादशाह है, उसके यहाँ किसी पर जुल्म नहीं होता, लिहाजा तुम उसके मुल्क में चले जाओ। जब अल्लाह ताला तुम्हें तंगी से नजात दे और जिन मुसीबतों में तुम मुब्तला हो अल्लाह ताला उनसे निकलने का रास्ता बना दे तो वापस लौट आना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से ये बात इसलिए फरमाई कि मक्का मुकर्रमा की सरजमीन मुसलमानों के लिए तंग कर दी गई थी। कुफ्फारे कुरैश की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम को तरह तरह से सताया जा रहा था, उन्हें आजमाइशों में डाला जा रहा था और सिर्फ इस्लाम कबूल करने की वजह से उन पर मुसीबतें नाजिल हो रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनकर सहाबा ने जमातें बनाकर हबशा की जानिब हिजरत शुरू की। वहां जाकर ये सब इकट्ठा हो गए और एक दूसरे के साथ रहने लगे। सबसे पहले हिजरत करने वालों में हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु शामिल थे। उधर जब कुरैश ने देखा कि मुसलमानों को एक महफूज पनाहगाह मिल गई है तो उन्होंने फैसला किया कि हम हबशा के बादशाह नजाशी के पास एक वफ्द भेजेंगे। वो वफ्द नजाशी से मुलाकात करेगा और इन मुसलमानों को वहां से निकाल लाएगा। इस फैसले के बाद कुफ्फारे कुरैश ने अम्र बिन आस और अब्दुल्लाह बिन अबी रबिया को बतौर वफ्द हबशा भेजा। उनके साथ नजाशी के लिए बेशबहा तोहफे भी रवाना किए गए, बल्कि सिर्फ नजाशी ही के लिए नहीं बल्कि उसके जर्नैलों और वजीरों के लिए भी अलग अलग तोहफे भेजे गए। इन दोनों को ये हिदायत दी गई, नजाशी से बात करने से पहले ये तोहफे उन तमाम लोगों को दे देना और कोशिश करना कि सहाबाए किराम नजाशी से बात न कर सकें। अगर मुमकिन हो तो नजाशी पहले ही इन मुसलमानों को तुम्हारे हवाले कर दे। ये दोनों जब हबशा पहुँचे तो नजाशी के तमाम उमरा और वजीरों को तोहफे पेश किए। उन्होंने उनसे कहा, हम अपने मुल्क के चंद बेवकूफ लोगों की वजह से शाह हबशा के पास आए हैं। ये लोग अपनी कौम का दीन छोड़ चुके हैं, न ये आपके दीन में दाखिल हुए हैं और न ही किसी और सच्चे दीन को अपनाते हैं। इनकी कौम ने हमें आपके पास इस गर्ज से भेजा है कि बादशाह इन लोगों को वापस भिजवा दे। जब हम बादशाह से ये बात करें तो आप सब हमारी तायीद करें और बादशाह को यही मशवरा दें कि इन लोगों को इनकी कौम के हवाले कर देना चाहिए। बादशाह के उमरा और वजीरों ने उनसे वादा किया और कहा, तुम फिक्र न करो, हम जरूर ऐसा ही करेंगे। इसके बाद ये दोनों नजाशी के दरबार में पेश हुए, अपने लाए हुए तोहफे उसे पेश किए। तोहफे पेश करने के बाद उन्होंने नजाशी से अर्ज की, ऐ बादशाह, हमारे चंद बेवकूफ नौजवानों ने अपनी कौम का दीन छोड़ दिया है, लेकिन वो आपके दीन में भी दाखिल नहीं हुए। उन्होंने एक नया घड़ा हुआ दीन इख्तियार कर लिया है जिसे हम नहीं जानते। अब वो आपके मुल्क में आकर पनाहगुजी हो गए हैं। उनके बारे में आपसे बात करने के लिए उनके खानदान, वालिदैन, चाचा और कौम के दूसरे मुअज्जज अफराद ने हमें आपके पास भेजा है ताकि आप उन्हें वापस उनकी कौम के पास भिजवा दें, क्योंकि उनकी कौम के लोग उन्हें बेहतर जानते हैं। ये आपके दीन में भी कभी दाखिल नहीं होंगे कि आप इनकी हिमायत करें। नजाशी ने जब ये बात सुनी तो वो गुस्से में आ गया और कहा, खुदा की कसम, ऐसा नहीं होगा, मैं उन्हें वापस नहीं कर सकता। उन्होंने मेरे मुल्क में आकर पनाह ली है। किसी और मुल्क का सहारा लेने के बजाय मेरे मुल्क को चुना है। अगर वो वाकई वैसे निकले जैसे तुम कह रहे हो तो मैं उन्हें उनकी कौम में वापस भिजवा दूंगा, और अगर ऐसा न हुआ तो मैं उनकी मुकम्मल हिफाजत करूंगा और उन्हें उनकी कौम की आंखों की ठंडक नहीं बनने दूंगा। इसके बाद नजाशी ने सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम को बुलवाया। जब ये हजरात दरबार में हाजिर हुए तो उन्होंने नजाशी को सलाम किया, लेकिन सजदा न किया।
नजाशी ने ये बात महसूस की और पूछा, ऐ मुहाजिरीन की जमात, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी कौम के लोग जब मेरे दरबार में आते हैं तो मुझे सजदा करके सलाम करते हैं, लेकिन तुमने मुझे सजदा क्यों नहीं किया? और ये भी बताओ कि तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हो? क्या तुम ईसाई हो? मुसलमानों की इस जमात में हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु शामिल थे। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, हम ईसाई नहीं हैं। नजाशी ने पूछा, तो क्या तुम यहूदी हो? उन्होंने कहा, नहीं, हम यहूदी भी नहीं हैं। नजाशी ने फिर पूछा, तो फिर तुम्हारा दीन क्या है? वो बोले, हमारा दीन इस्लाम है। नजाशी ने पूछा, इस्लाम क्या है? वो बोले, हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। ये सुनकर नजाशी ने पूछा, ये दीन तुम्हारे पास कौन लाया? उन्होंने जवाब दिया, ये दीन हमारे पास हम में से ही एक शख्स लेकर आया है। हम उसे अच्छी तरह जानते हैं, उसके हस्बैंड सबसे वाकिफ हैं। अल्लाह ताला ने उसे हमारे पास ऐसे ही भेजा है जैसे अल्लाह ने पिछले कौमों की तरफ रसूल भेजे थे। उन्होंने हमें सच बोलने, अमानत अदा करने, सिला रहमी और फुकरा पर सदका करने का हुक्म दिया, बुतों की इबादत से रोका और हमें सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत का हुक्म दिया। हमने उनकी बात को सच माना, अल्लाह के कलाम को पहचाना और यकीन कर लिया कि वो जो कुछ लाए हैं वो सब अल्लाह ताला की तरफ से आया है। हमारे इन अकायद की वजह से हमारी कौम हमसे दुश्मन हो गई और उस नबी की भी दुश्मन बन गई। उन्होंने नबी को झुठलाया और उन्हें कत्ल करने का इरादा किया। वो हमसे चाहते हैं कि हम दोबारा बुतों की इबादत करें, लेकिन हमने अपने दीन और अपनी जान को लेकर उनसे बचने के लिए आपके मुल्क में पनाह ली है। ये सारी गुफ्तगू सुनकर नजाशी ने कहा, अल्लाह की कसम, ये कलिमात उसी नूर से निकले हैं जिससे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दीन निकला था। इस पर हजरत जाफर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, रही बात सलाम की, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि जन्नत वालों का सलाम अस्सलामु अलैकुम है और हमें उसी का हुक्म दिया है। चुनाचे हमने आपको उसी तरह सलाम किया जैसा हम आपस में करते हैं। और जहाँ तक हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक है तो वो अल्लाह के बंदे, उसके रसूल, उसका कलीमा है जिसे अल्लाह ताला ने हजरत मरियम की तरफ अलका किया। वो अल्लाह की पैदा की हुई रूह हैं और एक कुंवारी, अलग थलग रहने वाली खातून के बेटे हैं। ये सुनकर नजाशी ने एक तिनका उठाया और कहा, खुदा की कसम, तुमने जो कुछ बताया है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इससे इस तिनके के बराबर भी ज्यादा नहीं है। नजाशी की ये बात सुनकर उसके वजीरों और सरदारों ने कहा, खुदा की कसम, अगर आपकी ये बात हबशा के लोगों ने सुन ली तो वो आपको बादशाहत से हटा देंगे। इस पर नजाशी ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कभी भी इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। जब अल्लाह ताला ने मेरा मुल्क मुझे वापस लौटाया था तो लोगों की बात नहीं मानी थी, तो अब मैं अल्लाह के दीन के बारे में इनकी बात क्यों मानूं? ऐसे काम से अल्लाह की पनाह। इसके बाद नजाशी ने मुसलमानों से कहा, तुम्हें खुश आमदीद हो और उस जात अक़दस को भी जिससे तुम आए हो, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल हैं। ये वही रसूल हैं जिनका जिक्र हम इंजील में पाते हैं और जिनकी बशारत हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम ने दी थी। तुम मेरे मुल्क में जहाँ चाहो रहो। अल्लाह की कसम, अगर बादशाहत की जिम्मेदारी मुझ पर न होती तो मैं खुद जाकर उनके जूते उठाता। फिर नजाशी ने हुक्म दिया,
इनके तोहफे वापस कर दो। यूं कुरैश का वफ्द नाकाम हो गया। मुसलमान हबशा में आराम और चैन से उस वक्त तक मुकीम रहे जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना न चले गए। जब आप मदीना हिजरत कर गए और वहां आपका गालिबा हो गया, तब ये हजरात हबशा से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। उस वक्त नजाशी ने उन्हें सवारियां, ज़ादे राह और सफर का सामान दिया और उनसे कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम कहना और बताना कि मैंने तुमसे क्या सुलूक किया है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आपसे दरखास्त है कि मेरे लिए दुआ करें। हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हम वहां से रवाना होकर मदीना पहुँचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा इस्तकबाल किया, हमें गले लगाया। उस वक्त खैबर फतह हुआ था। आपने फरमाया, मुझे नहीं मालूम कि मुझे खैबर की फतह की ज्यादा खुशी है या तुम्हारे वापस आने की। हजरत जाफर रजी अल्लाहु अन्हु ने सारी तफसील बयान की, नजाशी के इस्लाम लाने का जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ दुआ के लिए उठा दिए।